जय हिंद दोस्तों। अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। 23 मई को इन्होंने भारत की यात्रा शुरू की है। 26 मई को क्वाड सम्मेलन जो होने वाला है भारत के अंदर, उसकी भी मीटिंग ये करने वाले हैं। इस यात्रा को लेकर के ये बाहर निकले हुए हैं। दोस्तों, दरअसल मार्को रूबियो के द्वारा एक बयान दिया गया है। वो बयान काफी ज्यादा चर्चा में है। अमेरिका जो है भारत को अपना गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है, और अब ये गुलाम किस तरह से बनाने की कोशिश कर रहा है इसको थोड़ा सा समझिएगा। आप इस न्यूज में देखिए, मार्को रूबियो हेड टू इंडिया 4 days विजिट, मीटिंग विद प्रधानमंत्री मोदी ऑन कार्ड्स, व्हाट्स ऑन द एजेंडा। खबर इसी तरह की छापी जा रही है कि जो मार्को रूबियो है वो भारत आए हैं, तो क्या भारत सिर्फ ये जो क्वाड मीटिंग होने वाली है उसको लेकर के आए हैं, या फिर इनका कुछ अलग एजेंडा है। दरअसल थोड़े दिन पहले की खबर है, जब प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की मुलाकात होती है, तब ट्रंप जो है भारत को अपना एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बताते हैं। ट्रंप का कहना है कि भारत उनके लिए बहुत खास कंट्री है, जिसके साथ में वो लंबे समय तक जो है व्यापार करना चाहते हैं और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की चाइना यात्रा होती है, चाइना यात्रा के बाद डोनाल्ड ट्रंप भारत को नहीं बल्कि चाइना को इस तरह का पार्टनर बताते हैं। वो कहते हैं कि चाइना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होता क्या है, जो चाइना है वो अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट बनता जाता है, भारत अमेरिका के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। लेकिन फिर अचानक मार्को रूबियो भारत की यात्रा पर आते हैं, और भारत की यात्रा पर आने के बाद उनके द्वारा पेट्रो डॉलर को लेकर के बड़ा बयान दिया जाता है। अब ये पेट्रो डॉलर क्या है और बयान क्या दिया जाता है, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा समझिए। दोस्तों, मार्को रूबियो के साथ में प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग होना है, और ये मीटिंग होने के बाद जो मार्को रूबियो है वो प्रधानमंत्री मोदी से कहते हैं कि आप जो ईरान और रसिया के साथ में ऑयल परचेस करने की कोशिश कर रहे हो, वो ऑयल परचेज ना करो। आप ज्यादा से ज्यादा जो अगर ऑयल है आपके देश की जरूरत, जो कि आपको पता है भारत की जरूरत है 5 मिलियन बैरल पर डे, हमें इतनी खपत चाहिए, हमें इतना जो ऑयल है वो चाहिए। तो अमेरिका का ये कहना है कि अगर भारत को इतना ऑयल चाहिए तो वो वेनेजुएला से ले, ना कि ईरान से और रसिया से। तो क्या अमेरिका भारत के ऊपर जो ये मोरल प्रेशर है ये डालने की कोशिश कर रहा है, और क्या भारत अमेरिका के इस दबाव में आएगा? क्योंकि आप लोगों ने थोड़े दिन में भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको बदलते हुए देखा होगा। भारत रसिया का एक एलएनजी टैंकर जो कि इंडिया आ चुका था, रसिया के द्वारा उसको भेज दिया गया था, हिंद महासागर तक आ गया था, उसको भारत के द्वारा यू टर्न दिला दिया गया। मतलब भारत का कहना था कि आपके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। जो रसिया की कंपनी के पास से एलएनजी आया था, रसिया के जिन पोर्ट्स से एलएनजी आया था, उसके ऊपर यूएस के द्वारा सैंक्शन लगाए गए थे, तो भारत ने वो लेने से मना कर दिया। अब भारत की फॉरेन पॉलिसी अमेरिका के दबाव में बदलती साफ नजर आ रही है। तो अमेरिका के दबाव में अगर भारत की इसी तरह से पॉलिसी बदल रही है, तो क्या भारत अब अमेरिका के दबाव में ये पेट्रो डॉलर वाली जो डील है वो साइन कर लेगा? जो अमेरिका प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है भारत के ऊपर कि भारत जो ब्रिक्स कंट्रीज है, क्योंकि ब्रिक्स कंट्री का फाउंडर मेंबर कहा जाता है इंडिया, इंपोर्टेंट कंट्री भी इंडिया ही है उसमें। तो ब्रिक्स कंट्री जो डॉलर का बाईपास ढूंढ रहे हैं, उस डॉलर का बाईपास ना ढूंढ करके ये डॉलर में ही जो ऑयल है वो परचेस करना शुरू कर दे। डॉलर में ऑयल परचेस करना ही पेट्रो डॉलर कहलाता है। दरअसल होता क्या है, जो चाइना है वो युआन में ऑयल परचेस करता है। कौन कौन के साथ में? एक रसिया के साथ में और एक ईरान के साथ में। इसी तरह से भारत रसिया के साथ में रूबल और पैसे में व्यापार करता है। अब ये चीज अमेरिका को बहुत ज्यादा सता रही है। अमेरिका का दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई डर है तो वो डर है उसके डॉलर की प्रेजेंस कम होना, उसके डॉलर की जो पावर है वो कम होना। अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि उसके डॉलर की वैल्यू कम हो, उसके डॉलर की जो पावर है वो कम हो, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर बना ही इसलिए है डॉलर की प्रेजेंस की वजह से। दुनिया के अंदर जो उसको एक्सेप्ट किया गया है कि हम सारा का सारा व्यापार डॉलर में ही करेंगे, यही अमेरिका की सबसे बड़ी इकोनॉमिकल पावर है, और अमेरिका सुपर पावर भी इसी वजह से। तो अगर डॉलर को कोई कंट्री पीछे छोड़ने की बात करेगा या डॉलर से हट करके आपसी रुपए में व्यापार करने की बात करेगा, तो अमेरिका इससे बौखलाएगा। दरअसल मार्को रूबियो जैसे ही भारत आए, भारत आने के बाद उनके द्वारा एक बयान दिया गया, और बयान भारत आने से पहले ही दिया गया था। उनका बयान उन्होंने ये दिया कि वेनेजुएला की एक जो कि अभी कार्यवाहक राष्ट्रपति बनी हुई है, जिनका नाम डेल्सी रोड्रिगेज है, ये अभी वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति बनी हुई है। मार्को रूबियो का ये कहना है कि ये अगले हफ्ते भारत आने वाली है। इसी चीज को लेकर के जो कांग्रेस विपक्ष में बैठी हुई है उसके द्वारा गवर्नमेंट से क्वेश्चन किया गया कि भारत की फॉरेन पॉलिसी के बारे में, भारत की इतनी निजी खबर के बारे में कि कौन भारत कब आने वाला है, कब जाने वाला है, उन चीज के बारे में अमेरिका के ये फॉरेन मिनिस्टर को कैसे पता? वो कैसे ये डिसीजन ले रहे हैं, कैसे ये बता रहे हैं कि भारत कौन कब आएगा और कब उनकी यात्रा होने वाली है? इस तरह के सवाल इनसे पूछे गए। दोस्तों, दरअसल जनवरी 2026 में आप सब लोगों को याद होगा,
अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया गया और एक ही रात में वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट थे निकोलस मादुरो, उनको कैप्चर कर लिया गया। जैसे ही उनको कैप्चर किया गया, वेनेजुएला के ऊपर बताया जाता है अमेरिका की जो कब्जा है अप्रत्यक्ष रूप से वो कब्जा हो चुका है। अब उसके ऊपर अमेरिका ने अपनी कठपुतली डेल्सी रोड्रिगेज है उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बना करके वहां पे बिठाया है। अब अमेरिका उनके द्वारा पूरा वेनेजुएला चलवा रहा है, चल अमेरिका के द्वारा ही रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जैसा चाहते हैं वैसे ही वो चल रहा है वेनेजुएला। तो वेनेजुएला के अंदर सबसे ज्यादा ज्ञात ऑयल के भंडार है। अब अमेरिका चाहता है वही ऑयल के भंडार दुनिया के अंदर बेचा जाए और अमेरिका के ऊपर जो उसकी जीडीपी से ज्यादा कर्ज हो चुका है, अमेरिका के ऊपर 38 ट्रिलियन से ऊपर कर्ज है, इस कर्ज को किस तरह से अमेरिका चुकाए, बस इसी प्लानिंग में अमेरिका चल रहा है। और दूसरा, डॉलर की जो प्रेजेंस दुनिया के अंदर बनी हुई है कहीं वो कम ना हो जाए, इसके डर की वजह से ही पूरे दुनिया के अंदर अमेरिका घूम रहा है। और इसी बीच में मार्को रूबियो इंडिया आते हैं और इंडिया आकर के कहते हैं आप जो रूस और ईरान के साथ में ऑयल परचेस कर रहे हो वो ऑयल रूस और ईरान से परचेस ना करो बल्कि वेनेजुएला से परचेस करो। अब इसमें घाटा क्या है भारत का, आप थोड़ा सा ही समझिए। रूस के द्वारा अगर हम ऑयल बुलवाएंगे तो यहां से होता हुआ मलक्का स्ट्रेट से होता हुआ भारत पहुंचेगा, ये इतना महंगा कॉस्ट नहीं पड़ता है। अगर हम ईरान से बुलवाएंगे तो ईरान से होता हुआ ये रास्ते पे आ जाएगा। अगर हम पूरे गल्फ कंट्रीज से कहीं से बुलवाएंगे, कतर वगैरह, कुवैत, यहां से बुलवाएंगे, यूएई से बुलवाएंगे, तो हमारे पास कितना पास से जो मुद्रा पोर्ट है और जो कांडला पोर्ट है वहां तक आ जाएगा। तो कितना पास पड़ेगा हमारे यहाँ पे, बहुत ज्यादा। जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो काफी कम पड़ेगा, तो भारत को फायदा होगा। अमेरिका का कहना है कि आप वेनेजुएला से बुलवाइए। अब वेनेजुएला का आप रूट देखिए, अगर हम वेनेजुएला से यहाँ बुलवाते हैं तो ये केप ऑफ गुड होप होते हुए और भारत के पास पहुंचेगा। ये रूट कितना लंबा पड़ेगा, एक तो पहले ही ऑयल के दाम दुनिया के अंदर बढ़ चुके हैं, अगर भारत वेनेजुएला से बुलवाएगा तो जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो कितना ज्यादा हो जाएगा। भारत के अंदर वैसे ही पेट्रोल के दाम 112 से ऊपर पहुंच चुके हैं। अगर इसी तरह से चलता रहा, वेनेजुएला की हम बात मान लेंगे, अगर मान लीजिए हमने अमेरिका की बात मान करके वेनेजुएला से ऑयल बुलवाया तो कितना ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो भारत के लिए भी ये मजबूरी है कि भारत बुलवा नहीं सकता। और अमेरिका को ये डर है कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो अमेरिका का जो डॉलर है वो तो हट जाएगा, अमेरिका के डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी। और अमेरिका के डॉलर की वैल्यू कम हुई तो दुनिया का जो गोल्ड है अमेरिका के पास रखा हुआ वो सब के सब गोल्ड एक साथ मांग लेंगे। और अगर गोल्ड मांगा गया तो यूएस की जो इकोनॉमी यूं बलून की तरह फुली हुई है वो एकदम से धराशायी हो जाएगी। बस इसीलिए बौखलाया हुआ अमेरिका दुनिया के अंदर घूम रहा है और घूम घूम करके पेट्रो डॉलर को लेकर के बढ़ावा दे रहा है, कोशिश कर रहा है कि हर जो कंट्री डॉलर को बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं वो फिर से डॉलर पर आए और डॉलर में व्यापार करना शुरू करे, डॉलर में ऑयल परचेस करना शुरू करे। दरअसल अमेरिका के द्वारा भारत को एक संगठन में भी शामिल किया गया, उस संगठन का नाम है क्वाड। इसमें 4 कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत और जापान। ये चारों के चारों कंट्री मिलकर के जो चाइना की प्रेजेंस है उसको काफी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अमेरिका चाहता था कि चाइना की जो प्रेजेंस इस इंडो पैसिफिक ओशियन में है, इंडो पैसिफिक वाले रीजन में, वो कम हो। अब अगर वो कम होगी तो उसको एक ऐसा कंट्री चाहिए जो चाइना को काउंटर कर सके और चाइना के पास वाला हो, तो वो कौन सा है, वो है इंडिया। लेकिन भारत की हमेशा से नीति रही है, भारत एक तरफ कभी भी नहीं झुका। चाहे 19-20 वाला जो अगर गलवान घाटी इंसिडेंट छोड़ दिया जाए, तब भी जब क्वाड के अंदर चाइना के खिलाफ कोई रिप्रेजेंट आया, चाइना के खिलाफ कोई पत्र वगैरह आए, तो भारत ने प्रत्यक्ष रूप से चाइना के खिलाफ बयान नहीं दिया। भारत बचता रहा है बेवजह की जो ये झंझट है उसमें पड़ने से। तो अमेरिका को ये चीज समझ में आ गई कि भारत उसकी इतनी हेल्प नहीं कर सकता चाइना को काउंटर करने के लिए। इसीलिए अमेरिका ने भारत को बाईपास करते हुए एक नया संगठन बनाया जिसका नाम स्क्वाड रखा गया। 2023 के अंदर स्क्वाड नामक संगठन बनाया और उसमें भारत को शामिल ना करके फिलीपींस को शामिल किया। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि क्यों फिलीपींस को शामिल किया। दोस्तों, दरअसल भारत जो है चाइना के साथ में अक्साई चीन वाले मुद्दे को लेकर के पहले ही उलझा हुआ है। भारत अपनी एलएसी को पहले से ही कंट्रोल करना चाहता है। भारत चाहता है कि एलएसी के ऊपर भारत का ही कब्जा हो और ये जो अक्साई चीन वाला हिस्सा है ये भारत के कब्जे में आए फिर से। तो भारत तो पहले ही इस चीज में उलझा हुआ है चाइना के साथ में। तो क्वाड वाले संगठन में बैठ करके जो इंडो पैसिफिक वाला ओशियन है जो कि क्वाड में बनाया गया कि भारत इसको काउंटर कर सके, इंडो पैसिफिक में चाइना की प्रेजेंस को कम कर सके, तो भारत उसमें उलझ नहीं पा रहा। भारत उसमें जो है शामिल होना नहीं चाहता क्योंकि भारत पहले ही अपनी जो समस्या है उसमें उलझा हुआ है। और अमेरिका यह चाहता है कि भारत चाइना को काउंटर करे और अमेरिका जो है इसमें बच जाए और चाइना काउंटर भी हो जाए। तो इस तरह की जो अमेरिका की प्लानिंग है वो भारत पूरी करते नजर नहीं आ रहा। इसीलिए ये कोशिश की गई अमेरिका के द्वारा स्क्वाड संगठन बनाने की। और ये इस स्क्वाड संगठन में भाई ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान तो ही है, लेकिन भारत की जगह इसने जो है फिलीपींस को रखा क्योंकि उसको समझ में आ गया कि भारत तो इस तरह से चाइना के खिलाफ बोलेगा नहीं, भारत तो चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका का साथ देगा नहीं, तो क्यों हम भारत को शामिल करें इसमें। इसलिए उन्होंने फिलीपींस को शामिल किया क्योंकि
अमेरिका, क्योंकि चाइना और फिलीपींस के बीच में तकरार चलती रहती है और अमेरिका को वही कंट्री चाहिए जो चाइना के खिलाफ हो, जो चाइना के खिलाफ बोल सके। अमेरिका उसी कंट्री को पकड़ने की कोशिश करता है। इसी बीच में ओपेक कंट्री से जो यूएई बाहर निकला, वो क्यों निकला? वो इसीलिए निकला क्योंकि वो चाहता था, अमेरिका ने जो पेट्रो डॉलर बना करके रखा, इन सारे कंट्रियों के बीच में पेट्रो डॉलर को लेकर के जो बातें हुई थी सन 1900 में, अब ये हुई क्यों थी? ये हुई इसीलिए थी क्योंकि अमेरिका का कहना था, आप सारे के सारे कंट्री पेट्रो डॉलर में व्यापार करिए, मतलब कि पेट्रोल के बदले डॉलर लीजिए और तभी पेट्रोल बेचिए, उसके बदले में मैं आपकी सुरक्षा करूंगा। लेकिन जैसे ही ईरान वॉर हुआ इन सारे कंट्रियों के ऊपर और यूएई के ऊपर सबसे ज्यादा अटैक किए गए, यूएई के ऊपर 3000 के आसपास ईरान की तरफ से ड्रोन और मिसाइल भेजी गई, तो यूएई को ये समझ में आ गया कि अमेरिका के साथ में दोस्ती करने से फायदा कुछ हो नहीं रहा, बल्कि उल्टा ही हमारा घाटा है। जो डॉलर में व्यापार कर रहे हैं वो डॉलर कमा रहे हैं हमारे पास, हमें तो हमारा पैसा है वो चला नहीं पा रहे, तो क्यों ना ओपेक से बाहर निकल के ये पेट्रो डॉलर से बाहर निकल जाए। यूएई का ओपेक से बाहर निकलना अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका था। अमेरिका ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि ये बाहर निकल के आपसी पैसे में व्यापार करे। अब यूएई का कहना है कि मैं चाइना के साथ आपसी पैसे में व्यापार करूंगा, इंडिया के साथ आपसी पैसे में व्यापार करूंगा, तो डॉलर की प्रेजेंस तो कम हो रही, डॉलर की जो एक्सेप्टेशन था, डॉलर को जो एक्सेप्ट किया गया था दुनिया के अंदर, वो तो कम किया जा रहा है और ये चीज अमेरिका को पसंद नहीं आ रही। इसलिए अमेरिका कोशिश कर रहा है कि इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाया जाए, वो इन सारे जो कंट्रीज है मिडिल ईस्ट कंट्री और रसिया, वहां से ऑयल परचेस करने की वजह वेनेजुएला से परचेस करे ताकि डॉलर में व्यापार हो, और इंडिया एक बड़ा कंज्यूमर है। अब भारत सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड नहीं है, भारत समझ चुका है अमेरिका की चाल भी, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर जैसे ही कब्जा हुआ उसके बाद में दुनिया की पूरी गतिविधि, इसलिए भारत अब सिर्फ एक कंट्री से ऑयल नहीं परचेस करता। आज की हालत में भारत लगभग 42 ऐसे कंट्री है जिनके साथ में ऑयल परचेस कर रहा है, तो भारत ने मल्टीपल जो है डाइवर्जन वो ढूंढ लिया है, भारत सिर्फ एक जगह पे अब रुका हुआ नहीं है। इसी बीच में आप एक संगठन देखिए, एक क्वाड संगठन बनाया गया अमेरिका के द्वारा, उस क्वाड संगठन में भारत को शामिल किया गया, मतलब भारत अमेरिका के साथ में क्वाड संगठन में, लेकिन ब्रिक्स बनता है उसमें भारत एक मेन लीडर की तरह बिना अमेरिका के इसको लीड करता है। तो ये समझ में आ रहा है कि भारत अमेरिका के साथ में मिलकर के काम तो कर रहा है, लेकिन भारत अमेरिका के साथ में ना मिलकर के डॉलर को पीछे लाने के लिए, डी डॉलराइजेशन करने के लिए भी कदम उठा रहा है। अब भारत जो नाम मूवमेंट चलाया गया था, नॉन अलाइंड मूवमेंट, उसको जो नीति चल रही थी उस नीति को छोड़ करके भारत अब मल्टीपल अलाइन मूवमेंट माम नाम का जो संगठन है वो चलाने की कोशिश कर रहा है। भारत अब डाइवर्जन ढूंढ रहा है, हर कंट्रीज के साथ में किस तरह से रिलेशन अच्छे किए जाए, हर कंट्री के साथ में किस तरह से व्यापार अच्छे किया जाए, तो भारत के द्वारा ये सब कुछ किया जा रहा है। ये अमेरिका को अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए अमेरिका के द्वारा भारत के साथ में डील्स की जा रही है। अमेरिका के द्वारा भारत के ऊपर ऐसा मोरल प्रेशर बनाया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका को पता है अगर भारत रूस और ये ईरान वगैरह मिडिल ईस्ट कंट्री के साथ में ऑयल परचेस करने लगेगा तो अमेरिका का डॉलर काफी हद तक पीछे आ जाएगा। और भारत ब्रिक्स का मेन लीडर है, अगर ब्रिक्स को इस तरह से भारत ने भड़का दिया, ये भारत ने ये कह दिया कि अब हम आपसी रुपए में ही व्यापार करेंगे, तो डॉलर की जो प्रेजेंस दुनिया के अंदर है वो खत्म हो जाएगी और अमेरिका की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। ये अमेरिका का डर सबसे बड़ा है। दोस्तों, ये मार्को रूबियो का भारत जो दौरा हुआ है उसके बारे में एनालिसिस है। आपको ये सारी चीजें कैसी लगी जरूर बताइएगा। दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।